सोचो अगर हमारे बॉडी में बोन्स ना होते तो हम कैसे दिखाई देते, बिल्कुल एक जिली की तरह जिसका कोई खास शेप या स्ट्रक्चर नहीं होता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे स्केलेटन सिस्टम, टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्केलेटन सिस्टम? इट इज द बोनी फ्रेमवर्क विच गिव्स शेप, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट आवर बॉडी। स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी में बोन से बना हुआ एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो बॉडी को शेप देता है। इसी की वजह से हम सीधे खड़े हो सकते हैं, चल फिर सकते हैं। अगर स्केलेटन ना होता तो हम तो बस जमीन पर ढेर हो जाते। स्केलेटन बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी नरम और नाजुक ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन। स्केलेटन इन सब का प्रोटेक्शन करता है, जैसे हमारी स्कल ब्रेन की हिफाजत करती है और रिब्स हार्ट और लंग्स की। बॉडी को सपोर्ट भी देता है ताकि हम खड़े हो सके, बैठ सके और एक्टिविटीज कर सके। Types of skeleton. They have two types, exoskeleton and endoskeleton. Exoskeleton are present on the outer surface of the body. Exo means outside, यानी बाहर। ये वो स्केलेटन है जो बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है। कुछ एनिमल्स जैसे इंसेक्ट या क्रैब्स को कभी देखा होगा, उनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है जो उनकी प्रोटेक्शन करती है। इसी कवरिंग को कहते हैं एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। एंडो मीन इनसाइड, यानी अंदर। ये बॉडी के अंदर मौजूद होता है। ये बोन्स और कार्टिलेज से बना होता है। हमारी बॉडी का एंडोस्केलेटन टोटल 206 बोन्स से मिलकर बना है। ये सब बोन्स मिलकर बॉडी को प्रोटेक्शन, सपोर्ट और मूवमेंट करने की सलाहियत देता है। स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्केलेटन, इसको मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन फॉर्म द एक्सिस ऑफ आवर बॉडी। इसमें वो बोन्स शामिल है जो हमारी बॉडी के एक्सिस यानी सेंट्रल हिस्से में होती है, जैसे स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज। और इसमें टोटल 80 बोन्स होते हैं। इसका मेन फंक्शन इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन देना है। सबसे पहले बात करते हैं स्कल की। द स्कल इज द बोनी स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द फेस। स्कल यानी खोपड़ी इंसानी जिस्म का बोन से बना हुआ वो स्ट्रक्चर है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और फेस को शेप देता है। एक्सियल स्केलेटन के 80 बोन्स में से टोटल 29 बोन्स स्कल बनाती है और इन 29 बोन्स को हम मजीद 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, क्रेनियल, फेशियल, हायड एंड ईयर बोन। क्रेनियल बोन्स, इन 29 में से ओनली 8 बोन्स को क्रेनियल कहते हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। द क्रेनियम इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन बॉक्स। द नेम्स एंड नंबर्स ऑफ दीज 8 बोन्स आर 1 फ्रंटल बोन, 2 टेम्पोरल, 1 स्पिनाइड, 2 पेराइटल, 1 ऑक्सीपिटल एंड 1 एथमाइड। मेमोराइजिंग टिप्स फॉर क्रेनियल बोन्स। Funny people try odd sports every day. Funny for frontal, people for parietal, try for temporal, odd for occipital, sports for sphenoid and everyday for ethmoid. फेशियल बोन्स, 29 में से 14 बोन्स हमारी फेस का ढांचा बनाती है और इनको कहते हैं फेशियल बोन्स। इन्हीं की वजह से हमारी फेस को एक खास शक्ल मिलती है। These 14 bones are given below: 2 nasal, 2 lacrimal, 1 vomer, 2 maxilla, 2 palatine, 2 inferior nasal concha, 2 zygomatic and 1 mandible. Memorizing tips for facial bones. Nice little zoom monkeys make pretty interesting vacation plans. Nice for nasal bone, little for lacrimal, zoo for zygomatic, monkey for maxilla, make for mandible, pretty for palatine, interesting for inferior nasal concha, and vacation plan for vomer. हायड बोन, ये एक छोटी सी बोन है जो हमारी थ्रोट में टंग की बेस पर लोकेटेड है। ये किसी दूसरे बोन के साथ कनेक्टेड नहीं होता बल्कि मसल्स और लिगामेंट्स के जरिए सपोर्ट लेता है। इसका काम स्पीकिंग और स्वाल्विंग में हेल्प करना है। ईयर बोन्स, दोनों ईयर में 3 बहुत छोटी और नाजुक बोन्स होती है जिनको कहा जाता है ऑसिकल्स। ये बोन साउंड को इनर ईयर तक पहुंचाने में हेल्प करती है जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। देयर नेम्स आर मेलियस, एनकस एंड स्टेप्स। द स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। मेमोराइजिंग टिप्स फॉर ईयर बोन्स। मेक इट साउंड, मेक फॉर मेलियस, इट फॉर एनकस एंड साउंड फॉर स्टेप्स। सो ये थी स्कल की टोटल 29 बोन्स जिनमें शामिल है 8 क्रेनियल, 14 फेशियल, 1 हायड एंड 6 ईयर बोन्स। The second component of axial skeleton is vertebral column. It is a flexible bony structure made up of a series of small bones called vertebrae. Vertebral column जिसे हम स्पाइन या बैकबोन भी कहते हैं, एक लचकदार बोन्स का ढांचा होता है जो छोटी सी बोन्स से मिलकर बना होता है जिनको कहते हैं वर्टिब्रे। ये स्पाइनल कार्ड की हिफाजत करता है, स्कल की वेट को उठाता है और बॉडी को सीधा खड़ा रखता है। स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ये टोटल 33 बोन्स पर मुश्तमिल है। इन बोन्स को 5 मेन रीजन्स यानी हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल एंड कोकिजियल। हर रीजन में वर्टिब्रे की स्पेसिफिक तादाद होती है।
सर्विकल वर्टिब्रे निक रीजन में लोकेटेड है और इनमें टोटल 7 वर्टिब्रे होती है, यानी C1 से C7 तक। सर्विकल 1 को एटलस कहते हैं और इस स्कल को सपोर्ट करता है। सर्विकल 2 को एक्सिस कहते हैं और इस स्कल को घूमने में मदद करता है। दूसरा हिस्सा है थोरेसिक वर्टिब्रे। ये थोरेसिक यानी चेस्ट रीजन में लोकेटेड है और इनमें टोटल 12 वर्टिब्रे होती है। हर थोरेसिक वर्टिब्रा एक रिब के साथ कनेक्टेड होता है और इस चेस्ट रीजन को सपोर्ट करता है। इसको काउंट किया जाता है T1 यानी थोरेसिक 1 से T12 तक। लंबर वर्टिब्रे लोअर बैक रीजन में लोकेटेड होते हैं और इनमें टोटल 5 बोन्स शामिल है। ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है क्योंकि अपर बॉडी का वेट उठाती है। इसको काउंट किया जाता है L1 से L5 तक। सेक्रल वर्टिब्रे में टोटल 5 बोन्स शामिल है, यानी S1 से S5 तक, लेकिन ये 5 बोन्स मिलकर एक सिंगल बोन बनाती है जिनको कहते हैं सेक्रम। ये पेल्विस के साथ कनेक्टेड होता है। कॉकेजियल में टोटल 4 वर्टिब्रे होती है, लेकिन ये फ्यूज होकर 1 बोन बनाती है जिसको कॉकेक्स कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड टेल बोन। मेमोराइजिंग टिप्स फॉर वर्टिब्रल कॉलम। कैन द लाइन सिट कामली, कैन फॉर सर्विकल, T फॉर thoracic, लाइन फॉर लंबर, सिट फॉर सेक्रम एंड कामली फॉर कॉकेक्स। देयर आर टोटल 33 वर्टिब्रे, लेकिन सेक्रम और कॉकेक्स में चूंकि बोन्स फ्यूज होती है इसलिए हम इनको एक एक बोन के हिसाब से काउंट करते हैं, तो इस हिसाब से टोटल बनते हैं 26। एक्सियल स्केलेटन का तीसरा कंपोनेंट है रिब केज। इट इज अ बोनी स्ट्रक्चर इन द चेस्ट दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स सच एज हार्ट एंड लंग्स। ये चेस्ट में बोन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स जैसे हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करता है और ये सांस लेने में भी हेल्प करता है। रिब केज 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, स्टेर्नम और थोरेसिक वर्टिब्रे से बना होता है। इसमें टोटल 24 रिब्स होते हैं, यानी 12 पेयर्स। रिब्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स आर दोज रिब्स व्हिच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद स्टेर्नम थ्रू कार्टिलेज। ये डायरेक्टली स्टेर्नम के साथ कार्टिलेज के जरिए कनेक्टेड होते हैं। इसमें टोटल 14 रिब्स शामिल है, यानी फर्स्ट 7 पेयर्स। False ribs are not directly connected with sternum, but they are connected with true ribs. ये सीधे स्टेर्नम से नहीं बल्कि ट्रू रिब्स के साथ कनेक्टेड होते हैं और इनडायरेक्टली स्टेर्नम के साथ। इनमें शामिल है सिर्फ 3 पेयर्स, यानी 6 रिब्स, 8, 9 एंड 10th पेयर। फ्लोटिंग रिब्स आर नॉट कनेक्टेड विद स्टेर्नम। ये बिल्कुल भी स्टेर्नम के साथ कनेक्टेड नहीं होते। ये सिर्फ पीछे थोरेसिक वर्टिब्रे से कनेक्टेड होती है। इसमें 11th एंड 12th पेयर यानी 4 रिब्स शामिल है। मेमोराइजिंग टिप्स फॉर रिब्स। ट्रू फ्रेंड्स फ्लोट। ट्रू रिब्स द फर्स्ट 7 पेयर्स आउट ऑफ 12। फॉल्स रिब्स द 8th, 9th एंड 10th पेयर। फ्लोटिंग रिब्स द लास्ट 11th एंड 12th पेयर। स्टेर्नम चेस्ट के सामने वाली फ्लैट और लंबी बोन है जो रिबकेज की सेंटर में मौजूद होता है। ये बोन रिबकेज को स्टेबिलिटी और सपोर्ट देती है और ट्रू रिब्स यानी फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स इसके साथ कोस्टल कार्टिलेज के जरिए अटैच होती है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्टेर्नम: मेनेबुरम, बॉडी एंड जिपाइड प्रोसेस। मेनेबुरम स्टेर्नम का ऊपर वाला हिस्सा बनाता है। क्लेविकल और फर्स्ट 2 रिब्स इनके साथ कनेक्टेड होती है। बॉडी स्टेर्नम के बीच का हिस्सा है और 3 से लेकर 7 तक रिब्स इससे कनेक्टेड होती है। जिपाइड प्रोसेस स्टेर्नम का नीचे वाला छोटा और नुकेला हिस्सा है। ये सॉफ्ट होता है और एज के साथ साथ इसकी ऑसिफिकेशन होती है, यानी सख्त होता जाता है। सो द टोटल बोन्स इन आवर रिब केज इज 25। 12 रिब्स चूंकि पैर में होते हैं इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ एंड 1 स्टेर्नम बोन। ह्यूमन बॉडी में टोटल 206 बोन्स है। इनमें से ओनली 80 बोन्स एक्सियल स्केलेटन बनाता है, जिनमें शामिल है 29 स्कल बोन्स, 26 वर्टिब्रल कॉलम एंड 25 रिब केज। यहाँ पर एक्सियल स्केलेटन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। सब्सक्राइब।